जरा सामने आओ। कौन सा वीर तुम्हारे दिल में मौत का इच्छुक है? आपका स्वागत। आज आपका पूर्ण शुभ चिंता करेगा। दूर हो जा। तुझसे तो बात करने में भी मेरा अपमान है। यदि इनसे डर लगता है तो मुझसे युद्ध कीजिए। तुम दूसरे वीर आए। बाप ने मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज। नालायक, अभी तक तो अपनी स्त्री के वास्ते रोता था और आया रावण से युद्ध करने। बस बस, अब अधिक बातें न बढ़ाओ, सावधान हो जाओ। तुम भी सावधान हो जाओ। बस बस, अब आगे न बढ़ना। मेरे सामने से दूर हट जाओ। क्या डर लगता है? तो समझ जाओ। बस बस, बहुत उछल कूद गए हो। दूर हो जा दुर्गाटी। मेरी आंखों के सामने से दूर हो। जरा समझ जाइए और होश से बात कीजिए। सुबह से शाम हुई तो सामने नहीं आया। यदि मैं पहले ही आ जाता तो आप अब तक यहाँ जीवित नहीं रहते। यो क्यों नहीं कहता? अब तक तो इस स्थान पे दिखाई नहीं देता। अब अधिक बातें न बनाइए, सावधान हो जाइए। ha ha ha
विभीषण जी, मुझे हैरानी है कि मेरे अनेकों अस्त्र शस्त्र की मार खाने पर भी रावण नहीं मरा। भगवान, इसकी नाभि में अमृत है। जब तक वह नहीं सूखेगा तब तक रावण का मरना उचित नहीं है। रावण यद्यपि हमारा शत्रु है, किंतु संसार में इनके बराबर विद्वान तथा नीतिज्ञ कोई नहीं है। इस हेतु पुरानी सत्ता के भेदभाव को त्याग कर उनके पास जाओ तथा एक शिष्य के रूप में कुछ उपदेश ग्रहण करो। जो आज्ञा भ्राता जी। लंकेश, कृपया पुराने भेदभाव को भुलाकर तथा मुझे अपना शिष्य समझकर कुछ उपदेश देने का कष्ट कीजिए। भ्राता जी, वह तो कुछ बोलते ही नहीं। लक्ष्मण, उपदेश लेने का यह तरीका तुमने कहां से सीखा भैया? जाओ उनके पांव की तरफ से खड़े होकर उपदेश लो। जो आज्ञा भ्राता जी। महात्मा, यदि मुझ पर कुछ कृपा करने का कष्ट करे तो कुछ उपदेश देकर कृतार्थ करे। लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्या उपदेश दे सकता? कह रहे हैं कि मेरे शरीर की सारी शक्तियां समाप्त हो चुकी, किंतु मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। सुनो, विषय भोग में कभी मन न लगाना। इनके कारण ही मेरी यह दशा हुई है। जो तुम्हें प्रश्न करने के लिए तुम्हारी चापलूसी करे, उसे अपना मित्र न समझना। इन्हीं चापलूसों के कारण आज मेरी लंका का नाश हुआ है। अपने शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए।
अपने सहोदर भाई से कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। मैं यदि चाहता तो स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां लगा सकता था, किंतु मेरी सारी इच्छाएं मन में ही रह गई। अच्छे कार्य में विलंब तथा बुरे काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए। आज मैं अधिक नहीं कह सकता। महात्मन, आप जैसे साहसी राजा, नीतिज्ञ तथा विद्वान का वध करके मुझे अत्यंत दुख है। किंतु महात्मन, किंतु इसमें न तो मेरा दोष है और न ही आपका। इस युद्ध की अवधि में यदि कोई अनुचित शब्द मेरे मुंह से निकल गया हो तो मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। और बैर भाव जीवन में ही होता है। मृत्यु के समय बैर रखना पाप है। इसके अतिरिक्त यदि आप जीवन की आशा रखते हैं तो मैं आपको पुनः जीवन दान दे सकता हूँ। धन्य हो भगवान, धन्य। जिस गति को ऋषि मुनि तपस्या करके प्राप्त नहीं करते, उस गति को प्राप्त होने पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। भगवान, अब मुझे मुक्ति दीजिए भगवान। भगवान, मेरी प्यारी मंदोदरी को धैर्य देना होगा। भ्राता जी, जिस बात के लिए मैं आपको बार बार मना कर रहा था, अंत में वही हुआ। मैंने भी बुरा किया जो भाई का वध कराकर हरी भरी लंका का नाश कराया। भ्राता जी, भगवान, अति तीव्र पीड़ा हो रही है, इसलिए मेरा यह पाठ निकाल दीजिए भगवान। लंका से ले आइए। जो आज्ञा भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। माता जी प्रणाम। माता जी, आपके तप और स्नेह से श्री रामचंद्र जी विजयी हो गए हैं। अब आप भगवान श्री राम के पास चलिए। वीर हनुमान, मैं प्रथम ही कह चुकी हूँ कि मैं अपने पति के अतिरिक्त दूसरे मनुष्य के साथ यहाँ से कदम नहीं रख सकती। जो आज्ञा माता जी।
भगवान माता जी ने कहा है कि मैं पर पुरुष के साथ नहीं आ सकती, अतः आप लक्ष्मण को भेज दीजिए। ठीक है लक्ष्मण, तुम हनुमान जी के साथ जाकर सीता को ले आओ। जय श्री- जय जय श्री- जय माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। माता जी, आपकी आज्ञा अनुसार सेवक उपस्थित है। अब कृपा करके आप साथ में चलिए। लक्ष्मण, तुम दोनों भाइयों को मेरी जरा सी भी भूल के कारण जिन जिन दुखों का सामना करना पड़ा, उसके लिए मुझे बहुत दुख है। माता जी, मुझे अब लज्जित न कीजिए, यह हमारे कर्म का ही फल है। चलो लक्ष्मण। स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वामी, मेरे कारण आपने जो कष्ट उठाए हैं, उस हेतु मैं क्षमा मांगती हूँ। वियोग से दुखी था और मुझे विश्वास भी है, किंतु संसार का भ्रम दूर करने के लिए तुम्हें अपने सतीत्व की परीक्षा देनी पड़ेगी। प्राणनाथ, यदि इस दासी पर संदेह है तो मैं हर प्रकार की परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। सीता, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। मुझे स्वीकार है स्वामी। लक्ष्मण, जाओ सीता की अग्नि परीक्षा हेतु चिता तैयार करो। भ्राता जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आज आपने ऐसे विचार कैसे मन में लाए? मैंने जो कुछ कहा है वह ठीक है। भ्राता जी, माता जी निर्दोष है। लक्ष्मण, जाओ, यह मेरी आज्ञा है। भ्राता जी, आज दिन तक मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, किंतु शीघ्र चिता तैयार करो, यह मेरा आदेश है। लक्ष्मण,
तुम्हें अपने भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो आज्ञा माता जी। ननु लक्ष्मण जी, भ्राता जी और सुग्रीव जी, आप जाइए और लंका में विभीषण जी का राज तिलक कराइए। जो आज्ञा भगवान क्या भ्राता जी।